Hello students, in this video we are going to study about working of forward bias for PN junction. इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था PN जंक्शन की फॉरवर्ड बाइस क्या होती है और PN जंक्शन की रिवर्स बाइस क्या होती है। प्यारे बच्चों, अब हम पता करेंगे कि जब हम अपने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस में रखते हैं तो पीएन जंक्शन के अंदर क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब हम पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइस में रखते हैं तो क्या होता है। तो लेट स्टार्ट। एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है, ये आपका पूरा 3 मार्क्स में क्वेश्चन बन के आता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइस या इन रिवर्स बाइस। दोनों ही बाइसिंग की आपसे कई बार एग्जाम में वर्किंग पूछ ली जाती है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइस, तो प्यारे बच्चों आप कैसे उसको आंसर करेंगे, लेट्स सी। तो हम करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइस। तो ये आपके सामने डायग्राम है पीएन जंक्शन का। आपको मालूम है पीएन जंक्शन क्या होता है। एक अरेंजमेंट होता है जिसमें एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं और एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। और आपको मालूम है जब भी हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो उसमें एक डिप्लीशन रीजन भी बन जाता है। आपको मालूम है पिछला वीडियो आपने देखा होगा जब हमने पीएन जंक्शन स्टडी किया था। तो ये हमारा पीएन जंक्शन, एक तरफ पी टाइप एक तरफ एन टाइप, और जब भी हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो उन दोनों के बीच में एक डिप्लीशन रीजन जरूर बनता है जिसकी विड्थ 10⁻⁻7 मीटर की होती है। चलिए, तो ये सारी बातें ऑलरेडी भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको मालूम है प्यारे बच्चों, ये जो हमारी डिप्लीशन रीजन होती है ये है इसकी बाउंड्री। डिप्लीशन रीजन यहां से शुरू है और यहां खत्म है, या ये बोलिए यहां से शुरू है और यहां खत्म है। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम है डिप्लीशन, ये क्या हो गई, डिप्लीशन, ये दोनों है डिप्लीशन रीजन की बाउंड्री। और आपको मालूम है डिप्लीशन रीजन की बाउंड्री पर वोल्टेज होता था, एन पर प्लस वोल्टेज और पी की तरफ एक निगेटिव वोल्टेज होता था। यह आपको मालूम है, ओके, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते थे। ये सारी बातें आपको मालूम है। तो ये जो V है इसकी वैल्यू निगेटिव होती है और ये जो N की तरफ जो बाउंड्री होती है डिप्लीशन रीजन की, वहां पर वोल्टेज होता है प्लस। ओके, तो जरा ध्यान देना। हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हम एक लाइन कंसीडर करते हैं। लेट कंसीडर हम एक लोकेशन लेते हैं। मान लीजिए ये वो पॉइंट है और ये ठीक इसके सामने ये वो पॉइंट, ठीक है ना। मान लीजिए ये जो लाइन है, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है जीरो वोल्टेज को। मान लीजिए ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, दिस लाइन रिप्रेजेंट जीरो वोल्टेज। तो यहां पर V की वैल्यू क्या होगी, 0, और यहां भी V की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है, दोनों लोकेशन पर। इस लाइन को ही मैंने क्या बोल दिया, V = 0। तो यानी इस लाइन के हर लोकेशन पे V क्या होगा, वोल्टेज 0। अब जरा ध्यान देना, यहां पर V की वैल्यू कितनी है, -V, तो डेफिनेट है V = 0। तो ये मान लीजिए ये वो पॉइंट है जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, -V को। तो यानी ये लाइन, ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, -V को, क्योंकि माइनस वैल्यू 0 के नीचे ही आएगा। ओके, ये वैल्यू क्या है, V। तो मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू 0 के क्या आएगी, ऊपर। तो मान लीजिए ये रिप्रेजेंट करता है
पॉजिटिव वैल्यू को, ठीक है। तो ओके, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा 0 वोल्टेज को, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव वोल्टेज को, और ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव वोल्टेज को। क्लियर होगी बात? चलिए, इज दैट क्लियर? चलिए, बीच वाली लाइन की जरूरत नहीं है क्योंकि V is equal to 0, V is equal to 0। चलिए, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं। ओके, तो नेगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज, और ये वोल्टेज ही क्या कहलाती है? पोटेंशियल बैरियर, जो P की प्लस को N के माइनस से मिलने से रोकती है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, हमें पढ़ना है जब हम अपने पीएन जंक्शन को क्या देते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग देते हैं। बाइसिंग यानी किसी बैटरी से ज्वाइन करना। तो देखिए, ये हमने पी लिया, ठीक है, और इस पी को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के प्लस टर्मिनल से, और ये है बैटरी का माइनस, ठीक है, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, देख लीजिए किससे? N से। हमने एक बैटरी लिया, बैटरी का प्लस P से और बैटरी का माइनस N से। यही तो कंडीशन है फॉरवर्ड बाइस की। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है? बैटरी के प्लस को P से जोड़ना होता है और बैटरी के माइनस को N से जोड़ना होता है। तो जैसे ही हम अपने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस देते हैं तो क्या होता है ये हमें समझना है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम V0 ले लेते हैं, ठीक है। V0 पोटेंशियल बैरियर। V0 क्या है? पोटेंशियल बैरियर, नेगेटिव वैल्यू, पोटेंशियल बैरियर की पॉजिटिव वैल्यू। ओके, चलिए अब आपको मैंने बताया था पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू होती है वो सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए कुछ ना कुछ होती है, ठीक है। ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है इसकी वैल्यू सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए कुछ होती है। V0 की जो वैल्यू है वो सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए होती है, ठीक है। जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। तो ये जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है इसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये जो मेरा सेमीकंडक्टर, ये जो मेरा पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन या तो सिलिकॉन का बना होता है या फिर जर्मेनियम का। तो हम मान लेते हैं कि ये जो मेरा पीएन जंक्शन है ये जर्मेनियम का बना है। तो अगर ये जर्मेनियम का बना है तो यहां ये जो V0 है ये हो जाएगा प्लस का 0.3 और ये हो जाएगा माइनस का 0.3 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर है वो जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.3, तो यहाँ प्लस 0.3, यहाँ माइनस 0.3। और अगर हम अपने पीएन जंक्शन को मान ले सिलिकॉन का बना हुआ है तो फिर यहाँ 0.7 और यहाँ 0.3। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि भाई हमारा जो पीएन जंक्शन है वो किसका बना हुआ है? जर्मेनियम का, ठीक है। चलिए ओके, और ये है हमारी एक्सटर्नल बैटरी जिससे हमने अपने पीएन जंक्शन को क्या करा है? ज्वाइन किया है। ओके, तो अभी जरा ध्यान देना, वोल्टेज की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस होती है। तो ये जो मेरा पोटेंशियल बैरियर है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? V0 की डायरेक्शन किधर होगी? प्लस से माइनस की तरफ। वोल्टेज की डायरेक्शन हमेशा वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से माइनस। तो ठीक है, वोल्टेज की भी क्या होगी? प्लस से माइनस।
तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस वैल्यू से माइनस। क्या ये बात समझा भाई? ओके। अब आपने क्या अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल वोल्टेज। तो जरा इस वोल्टेज की डायरेक्शन देखिए, इस वोल्टेज का प्लस कहां है, P की तरफ, और माइनस किधर है, N की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये डायरेक्शन होगी V की, क्योंकि जरा इस बैटरी को देखिए, इसका प्लस किधर जुड़ा हुआ है, प्लस से, वो P से, और इसका माइनस किधर कनेक्ट है, N से। तो इस बैटरी के लिए P प्लस हुआ, ये माइनस, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, प्लस से माइनस। तो यानी ये जो फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, आपकी जो बैटरी होती है वोल्टेज, वो पोटेंशियल बैरियर के क्या होती है, अपोजिट होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, वोल्टेज की डायरेक्शन प्लस से माइनस। ओके, अब हम देखते हैं जैसे ही आपने अपनी बैटरी को फॉरवर्ड बाइस दिया तो क्या होता है। तो जरा ध्यान देना, मान लीजिए हमने जो एक्सटर्नल वोल्टेज है उसको लिया 0.1 वोल्ट, इसको हमने कितना ले लिया, 0.1 वोल्ट। पोटेंशियल बैरियर कितना है, 0.3। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमने मान लिया मेरा जो पीएन जंक्शन वो किसका बना हुआ है, जर्मेनियम का। तो देखिए V नोट की वैल्यू 0.3, V की वैल्यू आपने कितनी ले ली, 0.1। तो रिजल्ट कितना, रिजल्टेंट वोल्टेज कितना हुआ, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, दोनों क्या है, अपोजिट। भाई जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज किसके बराबर होगा, V नोट माइनस V के ही तो बराबर होगा, दोनों अपोजिट है। तो जो चीज अपोजिट होती है माइनस हो जाती है। तो जब आपने ये तो 0.3 है ही, इसकी वैल्यू तो कितनी है, 0.3, और यहां आपने कितना अप्लाई कर दिया, 0.1, तो कितना आंसर आएगा, 0.2 हो जाएगा। यानी पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे आपने यहां वो 0.1 लिया, तो अब इस पोटेंशियल बैरियर में से 0.1 क्या हो जाएगा, खत्म। तो पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब अगर हम इसको ले लें 0.2 वोल्ट, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज आप कितने ले लें, 0.2, तो उस केस में 0.3 माइनस 0.2, अगर हम इसकी वैल्यू कितनी ले लें, 0.2 ले लें, तो 0.3 में से 0.2 गया, तो अब पोटेंशियल बैरियर कितना हो जाएगा, 0.1। तो यानी जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे, वो वैल्यू, आप इसको जो भी वैल्यू दोगे एक्सटर्नल वोल्टेज को, वो पोटेंशियल बैरियर में से माइनस होती जाएगी, और पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या ये बात समझा भाई? तो जब भी हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस देते हैं, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। रट लीजिए इस बात को। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि जब भी हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस देते हैं तो पोटेंशियल बैरियर पे क्या फर्क पड़ता है, वो हमेशा कम होता है। इज दैट क्लियर? तो देखिए नंबर 1 पॉइंट, इसकी जो वर्किंग है हम आपको पॉइंट में लिखाएंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो देखिए, इन फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, इन फॉरवर्ड बाइस ऑफ पीएन जंक्शन द potential barrier get decrease। जैसे ही आप अपने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस देते हैं, तो जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। कितनी कम होती है, जितना भी आप यहां पे वैल्यू अप्लाई करेंगे। ठीक है, जितनी भी वैल्यू आप यहां अप्लाई करेंगे, वो उसमें से पोटेंशियल बैरियर में से क्या होती जाएगी, माइनस होती जाएगी। ठीक है, ओके। तो यानी ये जो लेवल है ये कम होता जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, V नॉट में से V की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। पोटेंशियल बैरियर में से V की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, और ये लेवल क्या होता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ओके, चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं।
तो पहली बात तो आपको देखिए, फॉरवर्ड बाइस की वर्किंग या रिवर्स बाइस की वर्किंग क्या है, कुछ नहीं है। जब भी हम बाइसिंग देंगे तो हमें दो चीजों के बारे में पता लगाना है कि जैसे हमने अपने पीएन जंक्शन को बाइसिंग दी है, उसके पोटेंशियल बैरियर पे क्या होता है और उसके डिप्लीशन रीजन का क्या होता है। बस ये दो बातें हमें बतानी होती है, ठीक है। तो पहली बात तो हमने बता दी कि फॉरवर्ड बाइसिंग लगाते ही पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, कम होता है। पोटेंशियल बैरियर में से अप्लाइड वोल्टेज क्या होता है, माइनस होना शुरू हो जाता है। ओके, इसलिए वी नॉट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब देखेंगे, अब जरा आगे देखिए, यहां आपने कैसी पोलैरिटी लगा दी, प्लस, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहां पे जैसे आपने P को प्लस से जोड़ा तो यहां पूरे पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहां आपने क्या कनेक्ट कर दिया, माइनस, तो इस माइनस की वजह से यहां पे कैसी पोलैरिटी आ जाएगी, माइनस पोलैरिटी आ जाएगी। अब ये जो प्लस पोलैरिटी है बैटरी की वजह से, वो इन प्लस को क्या करेगा, धकेलेगा। ऐसी ये जो माइनस है ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये प्लस तो इन होल्स को रिपेल करेगा, ये माइनस इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के तरफ चलते हैं। इस प्लस की वजह से ये होल्स इधर मूव करेंगे और इन माइनस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। यानी जैसे हम अपने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस देते हैं तो P के होल N की तरफ और N के इलेक्ट्रॉन होल्स की P की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है, इन फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, P के जो होल्स हैं, ठीक है, और ये जो होल है P की क्या होती है, मेजॉरिटी। इन फॉरवर्ड बाइस मेजॉरिटी ऑफ P टाइप यानी होल्स मूव टूवर्ड N टाइप। P की जो मेजॉरिटी यानी होल वो किधर चलते हैं, N की तरफ, एंड मेजॉरिटी ऑफ N टाइप यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड P टाइप। और N की जो मेजॉरिटी है यानी इलेक्ट्रॉन वो P की तरफ चलते हैं। क्लियर हो गई बात? इज दैट क्लियर? ओके। जब ये इधर चलते हैं और ये इधर चलते हैं तो ये जो डिप्लीशन रीजन है, देखो ये एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो क्लोज आते जाएंगे, ये इधर चलेंगे तो ये किसके अंदर एंटर कर जाएंगे, डिप्लीशन रीजन में। ये इधर चलेंगे तो किधर एंटर कर जाएंगे, डिप्लीशन रीजन में। यानी डिप्लीशन रीजन का साइज धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है जैसे ही ये इधर अप्रोच करेंगे और ये इधर अप्रोच करेंगे। क्योंकि डिप्लीशन रीजन क्या होता है, देखिए डिप्लीशन रीजन वो जगह होती है जहां पर कोई भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होते। तो ये अभी इधर है, देखिए ये मार्कर क्या है, होल्स, और देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ी देर बाद ये इधर आ जाएंगे, फिर 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 इधर आ जाएंगे, मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे एक दूसरे का अप्रोच करेंगे तो ये जो खाली जगह है ये तो कम होती चली जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो जब ये मेजॉरिटी एक दूसरे की तरफ जाती है तो देखिए इन फॉरवर्ड बाइस the thickness of depletion region get decrease। ये जो डिप्लीशन रीजन है इसका साइज क्या होता है, कम होता है। तो प्यारे बच्चों रट लीजिए 1 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि फॉरवर्ड बाइस में पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, कम होता है। फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन रीजन क्या होती है,
कम होती है। क्लियर हो गई बात? और अगर फुल मार्क्स में क्वेश्चन आए तो वो मैं आपको करा ही रहा हूं। तो फॉरवर्ड बाइस में पोटेंशियल बैरियर भी कम होता है, डिप्लीशन रीजन भी क्या होती है, कम होती है। और जब ये डिप्लीशन रीजन पूरी तरह से कम हो जाती है, वी गेट अ लार्ज करंट। क्योंकि इस डिप्लीशन रीजन का काम क्या है, मेजॉरिटी को मिलने से रोकना, और जब तक मेजॉरिटी चलेगी नहीं हमें करंट नहीं मिलेगा। लेकिन फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन रीजन क्या होती है, कम होती चली जाती है, मेजॉरिटी आसानी से एक दूसरे से क्या कर जाती है, कंबाइन कर जाती है, और हमें क्या मिलता है, बहुत ज्यादा करंट मिलता है। ठीक है, तो देखिए व्हेन डिप्लीशन रीजन अब कम होती जाएगी, यानी कभी ना कभी खत्म भी तो हो सकती है वो। व्हेन डिप्लीशन रीजन वैनिश, खत्म हो जाता है। व्हेन डिप्लीशन रीजन वैनिश, अब आप कहोगे सर डिप्लीशन रीजन वैनिश कब होगा, जब एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, पोटेंशियल बैरियर के। ठीक है, व्हेन डिप्लीशन रीजन वैनिश यानी V इज इक्वल टू V नॉट। ठीक है, व्हेन डिप्लीशन रीजन वैनिश, और ये कब होता है, जब अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू पोटेंशियल बैरियर के बराबर हो जाती है। ठीक है, जब इस V की वैल्यू V नॉट के क्या हो जाती है, बराबर। ठीक है, मान लीजिए पोटेंशियल बैरियर है 0.3 और आप भी कितना अप्लाई कर दो, 0.3, तो पोटेंशियल बैरियर 0.3 में से 0.3 घट गया। ठीक है, ये एकदम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है। व्हेन डिप्लीशन रीजन वैनिश, ध्यान रखना, पूछ सकता है 1 मार्क्स में कि डिप्लीशन रीजन वैनिश कब होती है, क्या कंडीशन है, तो आप बोलेंगे जब हम उतना ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं जितना पोटेंशियल बैरियर होता है। व्हेन डिप्लीशन रीजन वैनिश we get a large current, हमें क्या मिलता है, बहुत ज्यादा करंट मिलता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइस। बहुत ही आसान है। ठीक है, आसानी से आपको याद हो जाएगा अगर आपने हर बात को क्या ध्यान से सुना होगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइस, 3 मार्क्स में। तो ये आपको डायग्राम और थ्योरी लिखनी होती है, वरना 1 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। एक बार तो ये पूछ लेता है फॉरवर्ड बाइस में पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। फॉरवर्ड बाइस में पोटेंशियल बैरियर हमेशा कम होगा, और फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन रीजन भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। एक चीज और है भाई, कई बार वोल्टेज और करंट के बीच में आपसे क्या पूछ लेता है, ग्राफ पूछ लेता है फॉरवर्ड बाइस के लिए, तो वो भी करते हैं। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, अगर आपसे पीएन जंक्शन की वर्किंग फॉरवर्ड बाइस में तो पूछी जाए, और साथ में आपसे फॉरवर्ड बाइस का वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ लिया जाए, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ग्राफ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो हमसे पूछ लिया जाता है कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक बताइए फॉरवर्ड बाइस के लिए, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन बताना है जब हमारा पीएन जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में होता है। तो लेट्स सी, करंट, वोल्टेज, ये कौन सी वोल्टेज है, ये है अप्लाइड वोल्टेज। देखिए यहां 2 वोल्टेज होती हैं, अप्लाइड वोल्टेज जो हमारी बैटरी की वोल्टेज है, और ये वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, और ये होता है पोटेंशियल बैरियर जो कांस्टेंट होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कैसा वोल्टेज है, V, अप्लाइड वोल्टेज। ओके, इसकी वैल्यू देख लीजिए, जब हम अप्लाइड वोल्टेज कितना लेंगे, 0, तो हमें कुछ भी करंट नहीं मिलेगा। जैसे ही हमने इसकी वैल्यू क्या ली, 0.1, ठीक है, हमने इसकी वैल्यू क्या ले लिया, 0.1, तो पोटेंशियल बैरियर कितना है, 0.3, किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, और आपने कितना अप्लाई कर दिया, 0.1,
तो चूंकि पोटेंशियल बैरियर और अप्लाइड वोल्टेज की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होती है, तो ये दोनों एक दूसरे में से क्या हो जाएंगे, माइनस। तो आपने कितना अप्लाई किया, 0.3, बैरियर कितना है, बैरियर कितना है 0.3, आपने कितना अप्लाई करा 0.1, तो यानी अभी भी पोटेंशियल बैरियर है कितना 0.2 का, तो यानी आपको बहुत कम करंट मिलेगा, हमें बहुत माइनर सा करंट मिलता है, वी गेट अ वेरी माइनर करंट। आपने अप्लाइड वोल्टेज कर दिया कितना 0.2, आपने अप्लाइड वोल्टेज कर दिया 0.2, बैरियर कितना है 0.3 का, बैरियर कितना है 0.3, अप्लाइड कितना करा है 0.2, तो 0.3 में से 0.2 माइनस कीजिए, क्या मिलेगा 0.1, यानी बैरियर अभी भी है, तो आपको क्या मिलेगा, बहुत ही माइनर सा करंट मिलेगा, बैरियर यानी रुकावट, अभी भी डिप्लीशन रीजन टूटी नहीं है। अब जैसे ही आपने यहां पर क्या कर दिया 0.3, आपने कितना वोल्टेज अप्लाई कर दिया 0.3, और 0.3 क्या होता है, 0.3 होता है वी पोटेंशियल बैरियर, किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। 0.3 क्या है, पोटेंशियल बैरियर है जर्मेनियम के लिए। तो जैसे आपने 0.3 अप्लाई किया और बैरियर में कितना है 0.3 का, तो 0.3 से 0.3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, वो बैरियर टूट गया, वैल्यू क्या हुआ 0, और जैसे बैरियर टूटा, जैसे आपने कितना अप्लाई किया 0.3, तो वो आपका 0.3 इस 0.3 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, और हमें क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा करंट मिलता है, वी गेट अ लार्ज करंट। क्या ये बात समझ आ गई? मैंने अभी आपको बताया था यह डिप्लीशन रीजन कब खत्म हो जाती है, जब आपकी अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर के बराबर होती है। तो ये कहानी थी किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। मान लीजिए अगर आपका पीएन जंक्शन किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का बना हुआ है, तो उस केस में बैरियर कितना होगा, उस केस में बैरियर होगा 0.7 का, ठीक है। अगर हमारा पीएन जंक्शन किसका बना हुआ है, जर्मेनियम का, तो 0.3 होता है बैरियर, और अगर हमारा पीएन जंक्शन किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का, तो वो 0.7 होता है। ओके, तो यानी 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7, 0.7 पोटेंशियल बैरियर है किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। तो अगर मेरा पीएन जंक्शन क्या है, सिलिकॉन का बना हुआ है, तो मुझे अप्लाइड वोल्टेज 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 तक मुझे बहुत कम करंट मिलेगा, लेकिन जैसे ही 0.7 लेके गया, मुझे फिर क्या मिल जाएगा, अ लार्ज करंट। क्लियर हो गया? तो अगर आपका पीएन जंक्शन जर्मेनियम का बना हुआ है, तो आपको लार्ज करंट कितने पे मिल जाएगा, 0.3 पे, और अगर आपका पीएन जंक्शन किसका बना है 0.7 का, तो आपको लार्ज करंट किस पे मिलेगा, 0.7 पे। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर क्या है 0.3, तो आपको 0.3 अप्लाई करना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए, और सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर कितना है 0.7, तो आपको यहां पर 0.7 अप्लाई करना पड़ेगा इस बैरियर को तोड़ने के लिए, और तभी आपको क्या मिलेगा, लार्ज करंट मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? जिस वोल्टेज पे आपको लार्ज करंट मिलता है, इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। तो देखिए, द वोल्टेज एट विच वी गेट large current is known as knee voltage. The voltage at which we get large current in forward bias. आपका पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में है, और जिस वोल्टेज पे आपको क्या मिले, लार्ज करंट मिले, उसको ही क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज।
तो आप कहेंगे सर नी वोल्टेज एक तरह का पोटेंशियल बैरियर ही तो हुआ। हाँ, ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक। तो प्यारे बच्चों, होप आपको पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग में वर्किंग समझ में आ गई है। तो जब भी आपसे पीएन जंक्शन की वर्किंग पूछी जाए फॉरवर्ड बायसिंग में, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बैरियर के बारे में बताना है और डिप्लीशन रीजन के बारे में बताना है, ठीक है। और ये है आपका VI कैरेक्टरिस्टिक। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम पीएन जंक्शन की वर्किंग रिवर्स बायस में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। लेकिन अगर आपको फॉरवर्ड बायस में वर्किंग समझ में आ गई है तो रिवर्स बायसिंग में भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बस इसको आप थोड़ा सा एक बार कंसंट्रेट होके समझे, ठीक।